इस क्वेश्चन में एक बॉल दी हुई है जिसका मास 2 kg है और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और उसका एक कोलिजन होता है एक स्टेशनरी बॉल से। उसका मास कितना है? 3 kg। और कोलिजन के बाद में दोनों बॉडीज मतलब दोनों बॉल का मास मैं मान लेता हूँ 2 + 3 5 kg। वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है। और फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल लगा लें। इंटरनल फोर्सेस में ही कोलिजन होता है। ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। तो बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व करके ये वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। फिर ये वेलोसिटी के बाद में आप इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, इनका काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन वो काफी लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। जब भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो आप फार्मूला ये लगाइएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ mv²। तो हम इसको लिख देते हैं हाफ मास की जगह पर m1 m2 अपॉन m1 + m2। और v की जगह पर होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ये देखिए एरो लगाया हुआ है, इसके मॉड का स्क्वायर इंटू 1 - e²। ये फार्मूला है। तो इस केस में पहले तो मैं ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसमें 5/18 मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में लिख देता हूँ। तो मीटर पर सेकंड में इसका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाफ m1 m2 मतलब 2 × 3 अपॉन 2 + 3 5। एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी बॉडी मूव ही नहीं कर रही। तो v1 - v2 या v2 - v1। एक का 10 है, एक का 0 है। तो इसको मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया 100। और चूंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ई का वैल्यू 0 होना। तो यहाँ पर तो कोई फैक्टर जो है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20। सो फाइनल आंसर इज 60। तो 60 मतलब सी सही है। So our final answer is C. So option C is correct.